फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के सत्र के दौरान जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, मॉडल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? आंसर होगा कौन मानते हैं? मुसलमान मानते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था? आंसर होगा ब पुष्कर। अगला है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है? आंसर होगा स 18 वर्ष। राज्य के लिए कानून बनाने की संस्था कौन सी होती है? विधानसभा। पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? आंसर होगा पर्पटी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, जब वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। 12वीं शताब्दी में चौहानों की राजधानी अजमेर थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य असत्य छांटिए। तो हम इस प्रकार सत्य असत्य लिखेंगे। चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, यह कथन सत्य है। अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था, यह कथन असत्य है। भारत एक अलोकतंत्रीय देश है, यह कथन असत्य है। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह कथन सत्य है। हिमनद बर्फ की नदियां होती हैं, कथन सत्य है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो हमें मिलान करना है, हमने आंसर का मिलान कर रखा है, उनका आंसर बोलेंगे। व्यापारिक पवनें स्थायी पवन होती हैं, इससे मिलान करेंगे। लू स्थानीय पवन, मानसून मौसमी पवन होती हैं, और पवन की क्षैतिज गति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों में के लिए किया जाता था? तो राजा की वित्तीय व्यवस्था, मंदिरों का निर्माण, किलों का और युद्ध आदि में किया जाता था। लिंग भेद से क्या आशय है? तो आंसर लिखेंगे, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर लिंग भेद कहलाता है। बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कारक हैं प्रदूषित वातावरण, अस्वस्थ पानी, भोजन में पोषक तत्वों की कमी और गंदगी। अगला है, मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। अगला है, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वर्षा कैसी होती है? जल वाष्प का पानी तथा बूंदों का धरातल पर गिरना वर्षा कहलाता है। लोएस किसे कहते हैं? जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए। तो परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। अगला है, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आंसर लिखेंगे, महिलाओं को हिंसा रोकना, निजी कानूनों में संशोधन, महिला स्वास्थ्य, आर्थिक संस्था में सुधार। अगला है, भारत मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर हिंद महासागर, हिमालय पर्वत, दिल्ली, कर्क रेखा और लक्षद्वीप। इसको हम इस प्रकार भारत के मानचित्र में देख करके इनको अंकित करेंगे। इसी के साथ आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।